बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जिसका उर्दू में मतलब बनता है फ़ेल हाल मुकम्मल। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को कमेंट सेक्शन में और शेयर के ऑप्शन को लाजमी यूज़ कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के लेक्चर की ख़ास बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी एक दफ़ा हम नॉर्मल हालत में या नॉर्मल कंसेप्ट के तहत उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उर्दू में पहचान भी कर आप लोग को बताते हैं, फिर एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी बताते हैं, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का जो इस्तेमाल होता है उसके लिए भी कंसेप्ट हम बताने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है और जो कभी किसी ने भी आप लोग को नहीं बताई होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी किन मौक़ों पे इस्तेमाल होता है, किन वाक़यात के साथ इस्तेमाल होता है, और नेवर और एवर का जो इस्तेमाल है वो यानी इसी टेंस में होता है या नहीं होता, उसकी यूजेज पे भी बात करेंगे। और एक यानी ज़बरदस्त अंदाज से एक नया कंसेप्ट पेश करने की कोशिश करते हैं। आइए यानी इस टॉपिक की जानिब। अब सबसे पहले फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ़ सुन ले उर्दू में। वो फ़ेल जिससे किसी काम का ज़माने हाल में मुकम्मल होना मालूम हो उसे फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम के कंप्लीशन का या किसी काम के जो है यानी मुकम्मल होने का हमें पता चले वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़िम्मे में आता है। अब उर्दू में उसकी पहचान क्या है, ये तो थी डेफिनीशन कंसेप्ट ऑफ उर्दू रिकग्निशन, यानी उर्दू रिकग्निशन कंसेप्ट क्या होगी, यानी उर्दू में पहचान क्या होगा। इसकी अलामत ये है कि उर्दू में इसके आखिर में चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या गिया है, दिया है, या ली है, या दी है जैसे अल्फाज होते हैं। मसलन आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, दे हैव गॉन टू अमेरिका, यानी वो अमेरिका चले गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी मज़ीद जो है डिटेल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मज़ीद कंसेप्ट पढ़ते हैं, यानी कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश में उसकी क्या रिकग्निशन होगी, कौन सी चीज़ें होंगी, आप लोग थोड़ी जो है यानी इसको भी देख ले। स्क्रीन पे भी आप लोग एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी सबसे पहले आप लोग उसमें देखें, यानी कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन इंग्लिश, हाँ उसमें या कंसेप्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट इन इंग्लिश क्या होगा, यानी सबसे पहले फिक्रे में उसी तरह ही फॉर्मल सेंटेंस या स्टैंडर्ड्स नॉर्मल सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट आएगा यानी फाइल, उसके बाद हैव या हैज़ जिसको आप लोग एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, इमदादी अफ़आल, और इसके बाद जो है क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी मानदा जुमला या फिक्रा या सेंटेंस होगा, उसमें बाकी मानदा जुमले में फ्रेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर अगर वर्ब के साथ मिलें ये बाकी मानदा फिक्रा तो ये प्रेडिकेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन इंग्लिश टेंस आप लोग यहाँ पर इस टेबल से भी बखूबी नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट होगा, हैव और हैज़ का इस्तेमाल होगा, और पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल किस चीज़ को कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में भी मैंने बताया। अब इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमले, नेगेटिव यानी मनफी जुमले, एंड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की क्या तरीक़ेकार होती है और किन रूल्स के तहत बनते हैं, उस रूल्स की जो है आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाजा कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं या फ़ेल हाल मुकम्मल।
उसमें रूल्स क्या है, यानी नंबर 1 जो है सब्जेक्ट आएगा, नंबर 2 जो है एक्सिलरी वर्ब आएगा, नंबर 3 जो है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और उसके साथ जो है यानी फोर्थ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस या मुस्बत या कॉमन सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी फॉर एग्जांपल ही हैज डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे देख ले, ही जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है एक्सिलरी वर्ब है, और डन जो है क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल टेंस है, और होमवर्क से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और हिज जो है उसकी प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो है आप लोग फिक्र से की नौइयत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या मुस्बत सेंटेंस है। आप लोग टेबल भी देख रहे हैं। इसी तरह इसी टेबल को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में यानी एक रूल मज़ीद या एक दूसरा कंसेप्ट भी मैं देने की कोशिश करता हूं, और वो क्या है, यानी आप लोग के जहन में उठ रहा होगा, जहन यानी आप लोगों को क्लिक कर रहा होगा कि सर जो है हैज़ और हैव की तरफ तो चला गया, लेकिन अभी तक उसने उसके हैज़ और हैव के इस्तेमाल का कंसेप्ट हमें नहीं दिया। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप अफर्मेटिव तो हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी तीनों में क्या होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, उसी तरह यानी वन कंसेप्ट पे हम बिलीव रखते हैं। तो जो यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाले अल्फाज होंगे, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमेशा क्या होगा, यानी हैज़ का इस्तेमाल होगा। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यानी प्लूरल जो है नाउन है, उनके साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग देख रहे हैं उनके रूल्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट भी आएगा। आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसको मनफी जुमले कहते हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल ही हैज़ नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ही हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट यानी ही जो है सब्जेक्ट है, हैज़ एक्सिलरी वर्ब है, नॉट जो है नेगेटिव सेंस या सिंबल है, और टेकन जो है पास्ट पार्टिसिपल है या वर्ब की तीसरी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ब्रेकफास्ट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो चुका है। अब यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाए। इंट्रागेटिव सेंटेंस में रूल्स वही होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को फिक्रे से पहले लगाना होगा, और फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन वो लगानी मस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल यानी किस तरह आप लोग कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं, यानी जिस तरह ऊपर हमने किया, यानी ही हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अब अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा भी वो कर सकते हैं, इधर भी वो ले आ सकते हैं, या दूसरा सेंटेंस भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी हैज़ ही वन द मैच। हैज़ यहाँ पे जो है यानी एक्सिलरी वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट था, वन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, दी मैच जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसको आप लोग देखें, हैज़ को आगे लगाकर और फिक्रे के बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाकर वो सवालिया बन जाता है। अब इसी टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब इस्तेमाल किया जाता है, या आप लोग यूं भी कह सकते हैं व्हेन टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी अमूमन जब भी आप लोग यानी रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं या राइटिंग करते हैं, तो कब जाके इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। या दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे यानी नेवर और एवर का इस्तेमाल इसमें होता है, तो कहाँ पर होता है और किस सेंस में होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ये अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा आप लोग। इससे जो है हमारी चैनल की खासियत ये है कि हम हमेशा यूनिक स्टाइल के साथ, एक सुपर्ब और एक जो है फैंटास्टिक एटीट्यूड के साथ नई चीज़ों और नई इनोवेटरी क्रिएशन के बारे में हमारा जो है यानी मुहिम या कैंपेन जारी होता है, ताकि हम वो चीज़ें बारीकबीनी के साथ लोग को बताने की कोशिश करें जो अभी तक किसी बंदे ने भी नहीं बताई होगी।
तो आप देखें यानी व्हेन टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कब उसको इस्तेमाल किया जाए या एवर और नेवर का इस्तेमाल क्या होगा। आप लोग यानी दो बातें सुन ले, यानी पहले आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं लेकिन उसको वर्ड बाय वर्ड भी मैं समझा रहा हूँ। यानी कैसे, यानी वी नंबर 1 देख ले, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, यानी हम तजर्बात के मुतालिक जब बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ एक्सपीरियंसेस से मुराद वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ को कहते हैं, या ज़िंदगी का जो यानी प्रैक्टिकल यानी तजर्बा है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंसेस कहते हैं। यानी वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस, हम तब इस्तेमाल करते हैं जब तजर्बात या मुशाहिदात या कोई जो है यानी अक्लमंदी या विजडम या विट या इंटेलिजेंस बेस पे कोई यानी चीज़ हम आगे शेयर कर रहे हो। अब यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की आगे वजाहत भी मौजूद है, यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी ये भी ज़रूरी होता है इफ़ वी हैव डन इट इन आवर लाइव्स आर नॉट, यानी ये उन तजर्बात की बात होती है वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ये भी ज़रूरी होता है चाहे वो तजर्बात हमने अपनी ज़िंदगी में किए हो या ख्याली जो है हेलुसिनेशन या ख्याली पुलाव पका रहे हो या ख्याली बातें कर रहे हो या बड़ी बड़ी बर्किंग यानी बढ़ के मार रहे हो, तो तब जाके हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ और भी एक अहम बात नोट करें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी डिड इट, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कब हमने ये तजर्बात किए थे, कब हमने ये मुशाहिदा किया था और कब मैंने ज़िंदगी में इसको मुशाहिदा किया था, लेकिन हम तजर्बा तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस दो के दरमियान यानी लिटल बिट यानी मामूली सा बारीक बीनी मौजूद है, यानी डिफरेंसेस मौजूद है। और यहाँ पे जो उन्होंने बात कही है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी डिड इट, यानी ये तजर्बात के मुतालिक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये तजर्बात या ये एक्सपीरियंसेस या ये जो मुशाहिदात हम शेयर कर रहे हैं ये कब किए थे। यहाँ पर वो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़रूरी होते हैं। वहाँ बताना होता है व्हेन, वेयर और कब, यानी कहाँ पे और किस टाइम, यानी विश, यानी ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ बतानी पड़ती है क्योंकि वहाँ डेफिनाइट टाइम होता है और यहाँ इनडेफिनाइट टाइम होता है। ये कभी यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंसेस को भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में इस बारीक बीनी को भी पेश करूँगा, लेकिन आप लोग के जहन में इस पैसेज से ये कंसेप्ट आपके जहन में मौजूद हो। अब आते हैं एक नई चीज़ की जानिब, यानी एवर और नेवर। यानी एवर जो आप लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं और एवर का मतलब होता है कभी और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। लेकिन ये यानी एक जो है आप देखें यानी एवर या नेवर। अब आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ऊपर एक एग्जाम्पल भी आप लोग पहले एक्सपीरियंसेस का नोट कर लें। आई हैव बीन अब्रॉड 2 टाइम्स, यानी मैं अब्रॉड या गैर मुल्की जो यानी गैर ममालिक में जो है 2 टाइम्स जो है वहाँ पे रह चुका हूँ। या अब यहाँ पे बीन जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जाहिर नहीं कर रहा, बीन से यहाँ पर मुराद ये है कि मैं वहाँ पर रह चुका हूँ। आई हैव बीन अब्रॉड यानी 2 टाइम्स, यानी 2 दफ़ा मैं वहाँ से यानी यहाँ रह चुका हूँ। अब यहाँ पे देख ले आगे एवर और नेवर का इस्तेमाल क्या होता है, यानी जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजाहत करेंगे यानी फ़िक्रे इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हम नेवर और एवर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। यानी कैसे अक्सर औकात हम इस्तेमाल करते हैं, वी ऑफन यूज़ यानी नेवर एंड एवर विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एना हैज़ नेवर ब्रोकन अ लेग, यानी कभी भी उसने उस लेग को नहीं तोड़ा था।
ठीक है जी। और हैव यू एवर ईटन अ सुशी, यानी अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो एवर है और नेवर है दोनों नेगेटिव, यानी यहाँ पे यानी अना जो है हैज नेवर ब्रोकन अ लेग, और हैव यू एवर ईटन अ सुशी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एवर और नेवर का जो इस्तेमाल है यानी वो अक्सर औकात हमें यानी क्या करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना होता है। तो ये कंसेप्ट भी आप अपने साथ नोट करें। ये नेवर और एवर पे यानी अगर आप लोग मज़ीद भी तफसील पूछना चाहें तो उस पे भी काफ़ी डिबेटेबल इशू है, मज़ीद भी डिबेट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।